Okay, good morning everyone again. Welcome to my class. As we have completed question number 1 of exercise 3.5, now we will going to solve this question number 2. In question number 2, first one, it is given that for which values of a and b in these two equations there are values a and b. It is asked for which values of a and b does the following pair of linear equation have an infinite number of solution. So for infinite number of solution, we have what? We have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2. Is that clear? इनफाइनाइट नंबर सॉल्यूशन कब होता है? जब हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है, तभी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है. करेक्ट स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ, तो फर्स्ट केस में क्या करेंगे हम? हियर we have to find the value of a and b. For that a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2 ये होना चाहिए. Why? For infinite solution. For infinite solution we have this statement. Okay, now if you observe the equations, what will be the value of a1? a1 की वैल्यू क्या है बताइए आप लोग फटाफट. इन फर्स्ट केस ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें a1 हमारा क्या होगा? यस एनीवन? a1 a2 हाँ 2, a1 is 2. वेरी गुड. किसने आंसर दिया ये? ओके 4, वेरी गुड. एंड व्हाट इज a2? a2 क्या होगा? दूसरे इक्वेशन में जो होता है x के साथ वो a2, तो a2 क्या हो जाएगा हमारा? a माइनस b. करेक्ट. देन इक्वल्स टू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ b1? b1 क्या होगा? 3. और 3 b2 क्या होगा? a plus b b. वेरी गुड. देन थर्ड वन, थर्ड में आप जाओगे c1. c1 क्या है हमारा? देखो यहाँ इस साइड में इक्वल के नेक्स्ट साइड में नहीं होना चाहिए, इक्वल के पहले होना चाहिए, तो ये -7 हो जाएगा. क्या हो जाएगा? -7 या -7. एंड नीचे जो a प्लस 3a प्लस b माइनस 2 है, दैट विल बी माइनस इन द ब्रैकेट 3a प्लस b माइनस 2. इज दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन इज देयर? क्लियर सर. हाँ, अब क्या करोगे? ये तीनों आपस में इक्वल है, तो एट अ टाइम कोई दो को आप ले सकते हो और इक्वेशन बना सकते हो. तो सपोज आई एम गोइंग टू टेक दिस 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू -7, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. सिमिलरली यू कैन टेक दिस 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 3a प्लस b माइनस 2. एंड इफ यू सिंप्लीफाई दिस वन, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 3 2 जा 6a प्लस 2b, 6a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल्स टू व्हाट? 7a माइनस 7b. करेक्ट. एंड इफ यू फर्दर सिंप्लीफाई दिस वन यू विल गेट इक्वेशन. क्या इक्वेशन मिलेगा यदि मैं सब एक साइड में ले लूँ तो ये क्या हो जाएगा? 6a माइनस 7a माइनस a प्लस 2b और प्लस 7b प्लस 9b हो जाएगा. राइट. एंड माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. इज इट क्लियर और एनी कंफ्यूजन इज देयर? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया मैंने, ये 3 2 जा 6a एंड 2 इंटू b इज 2b एंड 4 2 2 जा 4 और यहाँ पे 7a माइनस 7b. अब ये 7a इधर आएगा तो 6a माइनस 7a माइनस a एंड हियर इट इज प्लस 2b और यहाँ माइनस 7b है, तो 7 प्लस 2 9b एंड दिस माइनस 4 एज इट इज. क्लियर है? यस सर. सिमिलरली यहाँ पे करेंगे तो 3 3 जा 9a प्लस 3b माइनस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू क्या होगा? 7a प्लस 7b. तो 7 9a माइनस 7a 2a एंड 3b माइनस 7b तो माइनस 4b होगा. इज माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0. एंड यहाँ पे देखो 2 कॉमन है तीनों में, तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा? a माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब आप जो मेथड चाहो उससे आप इसको
सॉल्व कर सकते हो। अब इसमें ऐसा नहीं लिखा है कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना है। यदि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करना चाहते हो तो इट्स ओके, यू कैन यूज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बट इट्स बेटर टू यूज इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड यूज करना आसान है इसमें, क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस ए है और यहाँ पे प्लस ए है। इफ यू ऐड दिस टू इक्वेशन, दिस ए विल बी इलिमिनेटेड। एम आई क्लियर? यदि आप इलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तो यहाँ पे ए इलिमिनेट हो जाएगा, बी की वैल्यू आसानी से तुरंत आ जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई एम गोइंग Yes, sir. टू दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू यूज इलिमिनेशन मेथड to add equation first and second. So first plus second we have, first plus second we have, क्या आएगा यहाँ पे? माइनस ए प्लस 9b माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0 एंड ए माइनस 2b माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे कैंसिल, ये 9 माइनस 2 7b, और ये कितना हो जाएगा? माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो 7b इज इक्वल्स टू 7 एंड therefore b इज इक्वल्स टू 1। तो b की वैल्यू 1 आ गई। Now you can substitute this value of b in any one of the equation. Suppose I am going to submit this on the second one. So a minus 2b minus 3 is equals to 0. So a is equals to what? 3 plus 2b. तो क्या हो जाएगा? a is equals to 3 plus 2 into 1. Therefore a is equals to 5. Is it clear to everyone or any confusion is there? सर मुझे समझ नहीं आया। किसको सर आयुष को समझ नहीं आया। दिक्कत है? बोलिए, कहाँ पे दिक्कत है? सर वो थर्ड स्टेप पे समझ नहीं आया। क्वेश्चन समझ में आया? हाँ सर। क्या समझ में आया? बोलिए। सर वो दो इक्वेशन दिए, मतलब वो दूसरे वाले इक्वेशन में वैल्यू डाल के ऐसा करना है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। हाँ, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होता है? सर वो दो स्टेप समझ आ गया, थर्ड स्टेप में क्या किया वो समझ नहीं। Listen to me, answer me. For infinite solution, what is the condition for infinite solution? सर वो a1 इक्वल्स टू a2 इक्वल्स टू c2। ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा, a1 अपॉन a2 होता है। आप a1 a2 कैसे, a1 इक्वल्स टू b1 कैसे बोल रहे हो? वही बोल रहा हूँ सर। इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 होता है। तो वैल्यूज ये रख दिया, ये समझ, ये दोनों स्टेप समझ में आ गया आपको? Yes. अब देखो, ये तीनों आपस में इक्वल हैं, तो कोई भी दो साथ में ले सकते हो कि नहीं? तो मैंने ये फर्स्ट लिया और ये लास्ट लिया, और ये सेकंड लिया और ये लास्ट लिया। ये आपको समझ में नहीं आया? यस सर, ये समझ नहीं आया। तो ये बेटा ऐसा लिखा हूं मैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी, तो आइदर a इक्वल्स टू सी और b इक्वल्स टू सी ले ही सकते हो ना। कोई भी आपस में दो इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आयुष, यस सर। बस सी, तो आई हैव टेकन दिस 2 अपॉन a माइनस b इज इक्वल्स टू माइनस 7 अपॉन माइनस, ये दोनों लिया, फर्स्ट और लास्ट, और सेकंड और लास्ट लिया, और फिर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो I got two equations, दो equations मिले, and after solving that two equations by the method of elimination, I got the value of b as 1 and the value of a as 5. अब देख लो, कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा तो बताओ मुझे। आयुष? हाँ सर, देख रहा हूँ। हाँ, देख लो, देख लो। इन सेकंड क्वेश्चन इट इज आस्क्ड कि k की किस वैल्यू के लिए ये नो सॉल्यूशन होगा। तो फॉर नो सॉल्यूशन, दिस सेकंड वन, for no solution, what will be the condition for no solution? We have a1 upon a2 is equals to b1 upon b2, but it is not equals to c1 upon c2, correct? Therefore it can be written as a1 क्या है हमारा? 3 upon 2k minus 1 is equals to what? Is equals to b1 क्या है हमारा? 1 upon k minus 1। ये स्टेटमेंट क्लियर है सबको? बट इट इज नॉट इक्वल्स टू -1 अपॉन माइनस ब्रैकेट में 2k plus 1। दिस स्टेटमेंट इज क्लियर टू एवरीवन और एनी कंफ्यूजन इज देयर? स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज क्लियर?
How I have written this one? यस सर. हाँ, अब इसमें हमको k की किस वैल्यू के लिए, मतलब किस k की वैल्यू के लिए, तो मतलब ये लास्ट वाला यदि हम लेंगे फर्स्ट और लास्ट, तो उसमें नॉट इक्वल टू का साइन है, तो वो तो k की वैल्यू वो नहीं हो सकती, वो बताएगा. अब k की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है वो, तो हम कौन सा दो इक्वेशन का साइन लेंगे, ये पहला और दूसरा. ये थर्ड वाले को हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे. क्यों इग्नोर करेंगे, क्योंकि यहाँ पे नॉट इक्वल टू की साइन है, हमको ये k की किस वैल्यू के लिए पॉसिबल है ऐसा पूछा गया है, तो इसलिए हम क्या लेंगे, ये 3/2k minus 1 will be equals to 1/k minus 1. Is that clear how why I have taken this these two first and second value? Now just cross multiply it. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, it will be 3k minus 3 is equals to 2k minus 1. क्या हो जाएगा ये, 3k minus 2k is equals to -1 plus 3. तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2. मतलब k की वैल्यू 2, जब k की वैल्यू 2 होगी तो इट इज पॉसिबल दैट द फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन. इज इट क्लियर? यस सर. किसी को कोई कंफ्यूजन लग रहा है इसमें तो बोलो, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं पहले. फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिटन the condition for no solution. For no solution, we have a1/a2 equals to b1/b2, but not equals to c1/c2. Then we have substituted the value of a1, a2, b1, b2, and c1, c2. And then we have taken first and second. Why? Because in third one there is not equal sign, but it is asked in the question for what value, for which value of k, किस k की किस वैल्यू के लिए ट्रू होगा, इसलिए हमने जो इक्वल वाला साइन था वो हमने लिया और उसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया. देन we got that the value of k as 2. Is it clear? Is it सर clear? आपने मेरा प्रेजेंट डाला है ना? क्या नाम है आपका? शानू ठाकुर. हाँ, प्रेजेंट डाला है. ठीक है. This statement is clear. The solution is clear or not? यस सर. हाँ, तो इसको लिख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट पे. Okay, now move to the question number 4. Question number 3. Question number 3 is homework. The question is what, solve the following pair of linear equation by the substitution and cross multiplication method. So I have already explained these two methods. You are supposed to solve these two equations by the method of substitution and cross multiplication. Now move to the question number 4. Question number 4, first one. That is a word problem. The question is, see, in fourth one, you are supposed to solve these word problem by any algebraic method. Algebraic अभी हमने देखो ग्राफिकल मेथड के अलावा बाकी के जो 3 मेथड हम पढ़े हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, these 3 methods are said to be algebraic method. इनको हम algebraic method भी बोलते हैं. तो आपको ग्राफ के अलावा कोई भी तीनों मेथड जो आपको आसान लगे उनमें से किसी एक मेथड से इसको सॉल्व करना है. ठीक है. इफ यू सॉल्व दिस फर्स्ट वन, यदि आप फर्स्ट वाला इक्वेशन देखो, इक्वेशन देखो, तो पार्ट ऑफ अ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन द फूड इन द मेस. तो यहाँ पे हॉस्टल में जब कोई रहता है तो उसका एक फिक्स चार्ज होता है, मतलब रहने का जो चार्ज होता है, रेंट. एंड आफ्टर दैट इफ ही और सी इज यूजिंग द मेस, खाना खाने के लिए मेस का यूज कर रहा है, तो जितने दिन वहाँ पे खाना खाएगा उसका चार्ज उसको पर डे का जो भी होगा वो देना रहेगा. ठीक है. तो हमने यहाँ पे मान लो कि लेट द फिक्स मंथली हॉस्टल चार्ज, लेट द फिक्स्ड मंथली हॉस्टल चार्ज, जो कि देना ही है, मंथली हॉस्टल चार्ज CHARGE बी रुपीज x, जो फिक्स चार्ज है वो x है. एंड चार्ज फॉर charge of food in mess per day, B rupees Y.
तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द क्वेश्चन वी हैव दो कंडीशन दी होगी। व्हेन अ स्टूडेंट ए, कोई स्टूडेंट ए है, टेक्स अ फूड फॉर 20 डेज, 20 दिन उसने खाना खाया मेस में, तो सी हैज टू पे ₹1000 एज अ हॉस्टल चार्ज। ठीक है, तो एक्स तो उसको फिक्स देना ही देना है, प्लस उसने 20 दिन खाना खाया, तो 20 इंटू वाई इज इक्वल्स टू हाउ मच, 1000। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड देयर इज वन मोर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 डेज। उसने 26 डेज खाना खाया, तो उसको कितना देना पड़ा, 1180। ऑल्सो तो वी हैव अनदर इक्वेशन, x plus 26y is equals to how much, 1180। These two equations are clear to everyone. Yes, sir. Now you have to find the fixed charges. That means you are supposed to find the value of x and y, fixed charges and charges on food per day. तो कौन सा मेथड यूज करोगे बताओ अब, कौन सा? Elimination. एलिमिनेशन, क्योंकि x हमको दिख रहा है कि दोनों में x इक्वल है, तो फर्स्ट सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर दो। नाउ सेकंड माइनस फर्स्ट वी हैव, so second is what, x plus 26y is equals to 1180, and first one is x plus 20y is equals to 1000। माइनस करोगे तो कैंसिल हो जाएगा ये, this one is cancel out, x and x, 26 minus 20 is 6y is equals to what, 180 आएगा ना, 180। clear? And if you further solve this one, you will get y is equals to 180 divided by 6, 30. 30 रुपीज, मतलब 30 रुपए रोज का खाने का चार्ज है, जो कि बहुत सस्ता है। सस्ता है कि नहीं है? यस सर। यस सर, सस्ता है, बहुत बहुत सस्ता। सस्ता है। ठीक है, अब हॉस्टल चार्ज जो है वो भी निकालना है, तो किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर दो। सपोज आई एम गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दैट इन द फर्स्ट वन, तो ऑल्सो वी हैव x plus 20y is equals to 1000। so x is nothing but it is 1000 minus 20y, it will be 1000 minus 20 into 30, it will be 1000 minus 3 to the 6, 600। ये भी तो सस्ता ही है, 400 रुपया चार्ज है केवल महीने का हॉस्टल में रहने का। यदि आप कहीं रेंट पे रूम किराए पे लोगे तो हज़ारों में लगेगा, आपको मंथली 400 रुपीज़ देना है। तो 400 इज द हॉस्टल चार्जेस, एंड द चार्जेस ऑफ द फूड will be ₹30। is it clear or any confusion is there? Clear, sir. लिख लो फटाफट। Question number 2. Fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/4 when 8 is added to the denominator. Very simple question. Fraction में दो पार्ट होते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो let the numerator and denominator be x and y respectively। ठीक है, तो फ्रैक्शन क्या होगा, x अपॉन y। यस। So from the question, we have, चलो क्या होगा, पहले तो जब हम 1 is subtracted from the numerator, that means x minus 1 upon y is equals to how much, 1/3। and if you simplify this one, you will get what, x minus 3x minus 3 is equals to y। that means this equation is 3x minus y minus 3 is equals to 0। this is equation number 1। also we have, if we add
कहाँ गया, सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड इट बिकम 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देंगे, y प्लस 8 इट विल बिकम 1/4। इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू विल गेट 4x इज इक्वल्स टू y प्लस 8, करेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। कौन सा मेथड यूज करोगे, फिर से बताओ मुझे। एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, क्योंकि y एलिमिनेट हो जाएगा। ऐड करोगे कि माइनस करोगे, माइनस। प्लस करोगे, दोनों अलग अलग सिंबल है ना, प्लस y माइनस y, तो 3x माइनस y, अच्छा दोनों एक अलग नहीं है, माइनस करोगे, सॉरी सर माइनस ही करेंगे, हाँ सेम है। हाँ हाँ बेटा, आप सही निकले, मैं गलत मैं बोल तो रहा हूँ, सही कर रहा हूँ ना, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देते हैं। तो फर्स्ट वन इज व्हाट, 3x माइनस y minus 3 is equals to 0, and the second one is 4x minus y minus 8 is equals to 0, minus here plus here plus, तो ये 3x minus 4x minus x, and this y is cancel out, and this is plus 5 ना, तो minus x is equals to minus 5, तो x is equals to 5, and if x is equals to 5, therefore y will be what, पहले वाले में ही रख देते हैं, 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, तो y की वैल्यू क्या होगी, 3x माइनस 3, तो 3 x की वैल्यू आई माइनस 5, तो 3 इंटू सॉरी प्लस 5, तो इट विल बी 5 3 15, 15 माइनस 3 12 ना, देयरफॉर द फ्रैक्शन 12 ही होगा ना बेटा, therefore the fraction will be x upon y, 5/12। चेक कर लो 5/12 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें, इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। तो नोट करो इसको, फिर आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। Okay, moving to the next one. In this one, I am going to just make a equation, and after that, you are supposed to solve that one. See, yes, scored 40 marks in a test. उसके टेस्ट में 40 मार्क आए, और कैसे आए, यदि उसमें 3 मार्क उसको एक करेक्ट आंसर पे मिल रहा है और 1 मार्क जो है वो लूज हो रहा है। तो पछे आओ ना, करेक्ट आंसर पे उसको 3 मार्क मिल रहा है और 1 मार्क लूज हो रहा है रॉन्ग आंसर पे, तो उसको 40 मार्क मिलते हैं, ठीक है। तो मान लो कि करेक्ट उसने करेक्ट आंसर कितने दिए और रॉन्ग कितने दिए वो हम मान लेते हैं। तो लेट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर्स बी x and number of incorrect answers be y. So from the question what we can write, from question we have, पहले वाले में उसको कितने मार्क्स गेन करेगा, x करेक्ट दिया तो 3x होगा, और गेन लूज किया उसने -y, कितना आया टोटल 40 फर्स्ट। ऑल्सो सेकेंड केस में क्राइटेरिया अलग है, 4 मार्क उसको करेक्ट में मिलता है तो 4x, और लूज होता है उसको 2, तो 2y, टोटल कितना मिला उसको सेकेंड केस में 50। इक्वेशन नंबर 2, इज इट क्लियर? दिस इक्वेशन इज क्लियर टू एवरीवन? Student, this equation is Yes, sir. So try to solve these two equations by the method of elimination or substitution or cross multiplication and find the value of x and y. Okay, we'll meet tomorrow in the next class.